तो ओके ट्रेडर्स, चलिए स्क्रीन पे आ चुके हैं और चार्ट देख रहे हैं हम लोग निफ्टी का। तो पिछले सप्ताह में हमने जो भी वीडियो बनाया था वो लगभग 50 मूविंग एवरेज के हम लोग नीचे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग वापस ऊपर आ चुके हैं। 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के एक दिन हम लोग अच्छा खासा अपसाइड की ओर मूवमेंट दिया थे, लेकिन अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और ये एक पिवट था, जिसे पिवट बोलेंगे क्योंकि ये पहले अप मूव दिया, देन इसको रेजिस्टेंस बना, वापस नीचे गया, फिर वापस एक ब्रेकआउट दे चुका है और यह सपोर्ट का काम करेगा। अब वापस हम लोग के लिए नया सपोर्ट का जो लाइन है वो 24,350 के पास रहेगा। और ये निफ्टी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं और दो इंडिकेटर के थ्रू हम लोग ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने लिए, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो ये आरएस है और ये निफ्टी है। दो इंडिकेटर के अलावा भी हम कुछ चार्ट पैटर्न अपने लिए आपको लिए शेयर करेंगे, जो हम अपने डीमेट अकाउंट में ट्रेड करते हैं या फिर हमारे लिए ट्रेड के लिए रहता है। और उसके अलावा भी हम अपने यूट्यूब वीडियो में जो शॉर्ट्स वाला वीडियो होता है उसमें भी हम कुछ दो स्टॉक करके हम प्लान किए हैं कि उसमें शेयर करेंगे, और करते भी हैं। दो वीडियो हमने डाला है स्विंग ट्रेड के लिए, जिसे आप वहाँ पे देख सकते हैं। ब्रेकआउट वाली स्टॉक है जो हम स्विंग ट्रेड में यूज करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं। निफ्टी 50 आ चुका है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, और इसके अलावा और जो भी इंडेक्स है हम जाके उसे देखते हैं पहले। तो पहले एनएससी के साइड पे चलते हैं, वहाँ से जो भी इंडेक्स है उसे हम देखेंगे। तो सेक्टोरल इंडेक्स यहाँ से है, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी एफएमसीजी, आईटी, निफ्टी मीडिया। तो यहाँ से सिंपल हमको नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डाल के चेक करना है। तो निफ्टी बैंक पहले डालते हैं और निफ्टी बैंक आ गया। तो पिछले हमने वीडियो में बात किया था पिछले दिन पे, जब ये हमने स्विंग ट्रेड का वीडियो शेयर किया था पहले, तो कि हम इसके ऊपर ही प्लान करेंगे। इसके जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम प्लान नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पास उससे पहले ही आईसीआईसी बैंक डाला हुआ था ट्रेड में। अगर ये मेरा अकाउंट देखेंगे तो इसमें कुछ स्विंग ट्रेड जो डाला हुआ है, लगभग ये 1 लाख का अकाउंट है मेरा, जिसमें कि लगभग 5 से 6 स्टॉक का ही हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं और एलोकेशन रखते हैं। 5 से 6 स्टॉक का मैक्सिमम एलोकेशन रहता है। तो बारी बारी से हम इसमें भी देखेंगे क्यों हमने बाई किया और क्या प्लानिंग थी इसके पीछे और कौन सा सेटअप बन रहा था। तो आईसीआईसी बैंक हमने बाई किया था पहले, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी, एक स्टॉक के अंदर बस मेरा 10,000 का एलोकेशन रहता है। तो उसका 50% ही हमने डाला था पहले, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी देखेंगे तो एक अच्छा खासा अपसाइड की ओर आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग नीचे साइड में थे तो ये कंफर्मेशन मेरे पास नहीं था कि हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे। तो एक टेस्ट पोर्टफोलियो, ऐसा मान लीजिए कि हम एक अपने मार्केट को टेस्ट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसलिए बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से डाल करके ही हम वेट कर रहे थे, ताकि अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो तो कोई बड़ा हमें डेंट ना पड़े। तो इसी को लेकर के सिंपल ये कुछ जो था स्टॉक डाला हुआ था, जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर का देखेंगे तो एक दो बैंकिंग सेक्टर का डाला हुआ है, उसमें विप्रो डाला हुआ है, मेटल सेक्टर का डाला हुआ है, कुछ अदर पैटर्न पे ही हमने ट्रेड लिया है। तो बस सिंपल इसी के ऊपर हम बातें करेंगे और देखेंगे चार्ट पैटर्न पे थोड़ा देर बाद। लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे क्या स्ट्रेंथ आ रही है। तो ये निफ्टी है, अब देख लिए। क्यों, कई चीज़ें होती है जो यूट्यूब पे कि जब मार्केट डायरेक्शन चेंज करके डाउन साइड की हो जाता है तो मतलब बहुत कम वीडियो ऐसा आता है यूट्यूब पे कि उसमें बता पाए कि, या फिर वो अपना ट्रेड प्लान शेयर करे कि क्या करना है नहीं करना है डाउन साइड में हमें। लेकिन जब थोड़ा सा अप साइड आता है मूवमेंट तो अभी जा कर के आप देखेंगे, या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे या फिर जहाँ पे भी हो, तो एक गजब का मतलब ट्रेंड हो जाती है। लगातार किसी का प्रॉफिट आ रहा है, लगातार डेली प्रॉफिट आ रहा है, डेली प्रॉफिट हर कोई शेयर कर रहा है डेली प्रॉफिट। तो वो सब चीज़ से बचिए, वो सब थोड़ा सा जेन्युइन नहीं होता है। जेन्युइन आप जब तक नहीं करेंगे मार्केट में लाइव ट्रेडिंग तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जो यहाँ पे वीडियो पे आदमी शेयर नहीं करता है, लेकिन जो कुछ चीज़ें होती है वही शेयर करता है और जो कि अच्छा लगता है आपको, और वही वायरल होता है।
तो ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे हमको नहीं मतलब रखना है। हमको अपना से स्ट्रेटजी, अपने ट्रेडिंग प्लान, अपना सिस्टम, अपने स्ट्रेटजी पे फोकस करना है। एक लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी जो भी है उससे फोकस करना है, एक जो लंबा चल सके। तो इसी के लिए चलिए हम लोग अपना चेक कर लेते हैं कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक पे एक स्ट्रेंथ आई है, और कौन सा सेक्टर जो है निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाला है। हम बिल्कुल उसी को देखेंगे। तो देखेंगे ये बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी का आरएस हमने पहले भी बात किया था कि अपसाइड की ओर जा रही है, और प्राइस अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आती है तो एक ट्रेड प्लान बन सकता है, और ब्रेकआउट दे दे तो एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान बन सकता है न्यू लेग के लिए। तो इससे हम हो रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और नीचे आता है तो फिर आप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी ऐड करें अपने ट्रेड में। अगर चेक करें यहाँ से कि अगर निफ्टी बैंक के अंदर कौन कौन से स्टॉक में स्ट्रेंथ आ चुका है, तो वहाँ से हम देखेंगे। मेरे पास है फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक पहले देख लेते हैं। तो फेडरल बैंक देखेंगे कि पहले ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गया, देन रीटेस्ट किया, वापस से ऊपर जा रहा है, और स्विंग इसका आरएस जो है बहुत पॉजिटिव दिखा रहा था। तो सिंपल इसमें हमने ट्रेड प्लान करके, यही प्लान था मेरा, और हम इंटर कर गए, और सिंपली हमने स्टॉप लॉस डाला इधर कहीं का। सिंपल है। अगर हमको उस इस रेंज में वापस मिलेगा रिटेस्ट करते हुए, तो फिर हम क्वांटिटी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इसके आसपास मिल सकता है, इसके आसपास मिल सकता है, तो हमें क्वांटिटी यहाँ तक ऐड करना चाहिए तब तक जब तक कि आरएस इसका निगेटिव नहीं चल जाता। तो सिंपल हम इसी प्लान से हम इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं। और इसके अलावा एक आईसीआईसी बैंक भी है मेरे पास। तो आईसीआईसी बैंक तो एक स्विंग ट्रेड ब्रेकआउट वाला है, जो कि ये शेयर हमने किया था अपने शॉर्ट्स में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ऐसे हमने ये प्लान किया था, सिंपल ये टारगेट रहा। और इस स्ट्रेटजी के हिसाब से भी देखें तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आरएस पॉजिटिव है, तो हम सिंपल 50% क्वांटिटी जो है हम इसमें डाल चुके हैं अभी। देन अगर ऐसे ही कोई स्टेज ब्रेकआउट देता है, या फिर कोई और पैटर्न बना करके अपसाइड स्ट्रांगली बिहेव करता है, तो और उसमें हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सिंपल इसी प्रकार अपने डालना है स्ट्रेटजी में। सिंपल फ्री स्ट्रेटजी है, फ्री आप खुद से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अपने खुद पे बिलीव करके आप ट्रेड लीजिए, बिल्कुल आसानी से आप काम कर पाएंगे। दूसरे के भरोसे रहेंगे तो फिर कई चीज़ें होती है कि आप सीख नहीं पाएंगे। अपने खुद को सीखने के लिए, खुद को उस लेवल तक लाने के लिए अपना आपसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये निफ्टी एनर्जी का स्टॉक देख रहे हैं आपकी, ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है इसका प्राइस, और उसके बाद इसका आरएस बिल्कुल निगेटिव है। तो हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेना देना नहीं है। तो हम इसको स्किप करेंगे, और देन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस को देखेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज देखेंगे तो ये भी सेम जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न बना, वो ये भी वैसे ही बनाया है। तो आप इसके अंदर में जा कर के इसके स्टॉक को चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक मेरे लिए बेहतर रहेगा ट्रेड करने के लिए, या फिर स्विंग ट्रेड करने के लिए कौन सा स्टॉक बेहतर रहेगा। अब मेरे पास आईटी का एक स्टॉक है विप्रो। तो निफ्टी आईटी पहले चेक कर लेते हैं। निफ्टी आईटी बहुत पहले से हम बोल रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। आप अगर निफ्टी आईटी के अंदर भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सिंपल इसका ईटीएफ आता है आईटी सेक्टर का, आईटी बीज आता है, तो आप उसको लेकर के आप प्लान कर सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में तो लगभग 30% का रिटर्न दे रहा है। तो ये आईटी बीज है, आईटी बीज से के थ्रू भी कर सकते ट्रेड। तो ये आईटी सेक्टर देख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एक ब्रेकआउट आई, देन वापस रिटेस्ट हुआ, देन वापस एक ब्रेकआउट आ गया। अगर यहीं से देखेंगे तो एक अपसाइड की ओर मूवमेंट आया, 50 मूविंग एवरेज के नीचे गया, अपसाइड की ओर मूवमेंट आया। क्यों? क्योंकि आरएस नीचे पॉजिटिव था। आरएस एक बार फ्लैट हुआ, देन वापस से एक बार अपसाइड स्ट्रेंथ दिखाने लगा, तो फिर सिंपल एक प्लान कर सकते थे आप इसमें आईटी का। तो इतना सिंपल, आप जितना सिंपल आप ट्रेड को रखेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे लॉन्ग टर्म में। मीडिया छोड़ दीजिए, मेटल देखते हैं हम लोग। सेनेक्स मेटल, मेटल में भी पहले जैसे हमने बात किया था बिल्कुल अब उसी प्रकार से ये बिहेव कर रहा है। देन अब हम लोग
RS भी पॉजिटिव हुआ, प्राइस भी 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, उसके ऊपर आ चुका है। देन इससे पहले हमने एक ट्रेड डाल चुके हैं अपने अकाउंट में JSW स्टील का, तो ये भी अभी ठीक ठाक काम कर रहा है। अगर JSW स्टील दिखाए तो JSW स्टील का चार्ट देखें तो सिंपल ये भी था, ब्रेकआउट वाला स्टॉक था, RS पॉजिटिव था, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। देन आई थिंक कि इसमें अपसाइड की ओर मूवमेंट आएगा, तो इसी के थिंकिंग से हमने 50% क्वांटिटी अपना डाल रखा है। यदि थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा सा 25% क्वांटिटी और हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल, जितना सिंपल आप रखेंगे ट्रेड प्लान उतना अच्छा रहेगा। और नीचे हर एक सेक्टर को आप इसी प्रकार से डालिए और उसमें चेक करिए और अपना ट्रेड प्लान सिंपल रखिए। और दूसरी बात है कि एलोकेशन, एलोकेशन किस प्रकार से रहना चाहिए। एलोकेशन ना कोई ज़्यादा बड़ा एलोकेशन रखना चाहिए, ना छोटा एलोकेशन रखना चाहिए, मतलब कि एक मीडियम साइज का एलोकेशन होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में लगभग 5 से 6 स्टॉक मैक्सिमम हो गया। 5 से 6 स्टॉक के अंदर आप अपना पोजीशन बनाइए और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बिल्डअप करिए उसको। ज़रूरी नहीं है कि आप जो स्टॉक लिए वही बहुत तेज़ी से भागे, उसके अलावा दूसरा जो छूट जाएगा उस वो भी भागता है। लेकिन हमको अपने आप पे बिलीव करना, अपने स्ट्रेटजी पे बिलीव करना, अपने सिस्टम पे बिलीव करना, अपने स्टॉक पे बिलीव करना है। जब तक बिलीव नहीं करेंगे तब तक आपसे मिस्टेक होते रहेगा। मान लीजिए आज हमने ICICI बैंक लिया, बैंकिंग सेक्टर में इससे ज़्यादा भाग गया HDFC बैंक, देन हम क्या करेंगे। ऐसा तो रिग्रेट नहीं करना है आपको कि हमसे ये छूट गया, वो चला गया। तो रिग्रेट कभी नहीं करना है मार्केट में। जब तक आप रिग्रेट अगर करते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाएगा, इसलिए रिग्रेट नहीं करना है। सिंपल मार्केट में अपना स्ट्रेटजी अप्लाई करना है और डिसिप्लिन पे बैठे रहना है, बिल्कुल डिसिप्लिन से बैठे रहना है। तो जैसे कि ये विप्रो का चार्ट देख रहे हैं आप, मेरे ये देखेंगे तो इसमें डाला हुआ विप्रो 281 के पास डाला हुआ है, 281 रुपये 50 पैसा के पास। ये पहले 500 का कुछ रुपये हुआ करता था, लेकिन अभी ये स्प्लिट हो गया है। तो अगर हम चार्ट पैटर्न पे देखें तो 281 इधर कहीं हमने बाई किया था, ये रिटेस्ट हुआ, देर हम लोग इंटर कर गए थे और सिंपल स्टॉप लॉस इधर कहीं का था। लेकिन अब ब्रेकआउट दे चुका है तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं इधर रहेगा। तो अब क्या हो चुका है, मेरे बिल्कुल रिस्क फ्री हो चुका है ट्रेड। अब हमको इसमें कोई रिस्क नहीं है, मेरे इस ट्रेड में कोई रिस्क नहीं है। जाने को रहेगा तो भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो कुछ नहीं जाएगा मेरे घर से, जो मार्केट में वो स्टॉक कमा के देगा वही बिल्कुल वही जाएगा। तो इसी प्रकार अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते चलना है और स्टॉक आगे बढ़ते जाएगा, पीछे पीछे हम लोग चलते जाएंगे। हमें पता नहीं लगाना कि स्टॉक कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, उससे नहीं मतलब है। हम भी बस स्टॉक का पीछे करते चलेंगे बस। अगर अब ट्रेंडिंग सेक्टर का बात करें तो नीचे के लेवल से एक कैपिटल मार्केट, निफ्टी कैपिटल मार्केट जो है वो अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक अभी सेक्टर हो रहा है। अभी निफ्टी कैपिटल मार्केट तो इससे हमने पिछले दिनों पे बात किया था, जब ये इधर कहीं था तो सिंपल हमने बात किया था कि ये एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो सिंपल इसका ब्रेकआउट आया था और इसके ऊपर ट्रेड करने लगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। एक दिन पे 4% का भी रैली आई थी लगा, और उसके एक दिन मतलब प्रीवियस डे पे लगभग 8.5% तक का भी रैली आया है इसमें अच्छा खासा। तो सिंपल ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी काफ़ी काम करता है। जैसे कि अभी हम एक इसमें CDSL दिखा है, CDSL आप देखेंगे तो ये सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वापस ब्रेकआउट आ गया। सेम BSE में हुआ है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेकआउट। BSE के अलावा और भी मेरे पास 2-3 नाम था, ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे इसमें देखें तो। इस तरह से आप अपना सिंपल अपना जो स्टॉक अभी मार्केट डाउनफॉल होता है जब, या फिर गिरता है या फिर कंसोलिडेट करता है मार्केट, तब अपना आप वॉच लिस्ट तैयार करें। सिंपल चीज़ है, वॉच लिस्ट तैयार रखें कि कहाँ पे स्टॉक जो है 50 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है, RS पॉजिटिव रह रहा है उसका। इस तरह का स्टॉक सिलेक्ट करें। कौन सा सेक्टर अभी नीचे गिर नहीं रहा है,
अभी निफ्टी डिफेंस का भी बात चल रहा है, थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है। ऑर्डर कुछ आया है शायद डिफेंस सेक्टर के लिए। तो देखेंगे कि ये ब्रेकआउट आया, अपसाइड की ओर मूवमेंट जा रहा, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपसाइड की ओर भाग गया, वापस एक बार रीटेस्ट करने आएगा, देन हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बस रिटेस्ट और सिंपल अपना जो रिस्क रिवार्ड होता है उस पर प्रॉपर फोकस करना है। सिंपल चीज़ें पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप, उतना ज़्यादा आप ग्रो कर पाएंगे अपना। जो भी स्ट्रेटजी है सिंपल, कभी कोई चीज़ें होती है कि लॉन्ग बेस बना रहा होता है, जैसे अभी CDSL हमने दिखाया। CDSL पे बात करते देखिए, सिंपल जैसे मार्केट अभी फॉल कर रहा था कुछ दिन पहले, निफ्टी फॉल कर रहे थे तो ये रेंज बना रहा था, रेंज बना रहा था। तो जब ये मार्केट अपसाइड की ओर मूवमेंट करने लगेगा तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से निकलेगा अपसाइड की ओर। तो इस तरह का हमें चार्ट पैटर्न, जब करेक्टिव मोड रहता है मार्केट का, तो हमें इस तरह का चार्ट पैटर्न सिलेक्ट करके रखना चाहिए, ताकि जब मार्केट सही हो, सही डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो, अपसाइड की ओर बढ़ना शुरू हो, तो हमें उस जगह पे अपना पैसा डाल करके अच्छा खासा उसको ग्रो कर पाए, अपने पैसा को अच्छा खासा इंक्रीज कर पाए। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न हमें सिलेक्ट करना चाहिए। जब भी मार्केट डाउन साइड की ओर आएगा, चाहे निफ्टी हो चाहे जो भी हो, जो भी इंडेक्स हो, तो हमें इस तरह का उस सेक्टर से या फिर उस जो भी मार्केट है उसमें से हमको मिल जाएगा स्टॉक, जो कि एक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास कंसोलिडेट करते रहेगा। तो इस तरह का स्टॉक आपको सिलेक्ट करते रहना है और ट्रेड प्लान करते रहना है। तो ट्रेडर्स, इतना सारा बातें हम लोग किए और सिंपल स्ट्रेटजी पे हम लोग बातें कर रहे हैं, और मेरे पास ट्रेड करने के लिए कुछ इसमें से स्टॉक जो है वो है, आप देख सकते हैं। अगर नेट वेब का बात करें तो नेट वेब, तो इसमें देखेंगे कि ये VCP पैटर्न बना रहा है, बिल्कुल ये VCP पैटर्न बना रहा है। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर भी कर रहा है, RS भी पॉजिटिव है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट आती है तो आप बिल्कुल यहाँ पे बेझिझक होकर के पोजीशन बना सकते हैं। सिंपल बात है, पोजीशन बनाएंगे आराम से, यह स्टॉक आपको अच्छा खासा मूवमेंट देगा, एक नया रैली देगा अपसाइड की ओर, क्योंकि कभी भी ऐसा ही होता है, एक नया रैली आया, देन वापस कंसोलिडेशन किया, देन एक नया रैली, वापस कंसोलिडेशन। तो सेम इसी प्रोसेस को यह स्टॉक फॉलो करते चलता है अपसाइड की ओर। तो हम भी यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है, देन हम वहाँ पे इंटर करेंगे अपने स्टॉक को। तो सिंपल इसी प्रकार अपना वॉच लिस्ट जो है अभी तैयार रखेंगे, और जब भी इसमें मौका मिलेगा आप सिंपल इंटर करें ट्रेड को। इसके अलावा इसमें कुछ इनोवा कैप है, इसको देखते हैं चार्ट पैटर्न पे। कैप, हाँ, तो देखेंगे ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न पे इसे, इस स्टॉक को हमने बाई किया था। सिंपल चीज़ें थी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक मदर कैंडल बना, ये मदर कैंडल हम लोग बोलते हैं इसको, और ये डॉटर कैंडल छोटा छोटा बन रहा है, देन वापस ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, देन अपसाइड की ओर मूवमेंट आया, एक बार अच्छा खासा 10% तक का मूवमेंट आया, वॉल्यूम में स्पाइक आई, फिर वापस हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। देन पहले मेरा स्टॉप लॉस कहीं इधर कहीं था, लेकिन अब मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल कॉस्ट के आसपास आ चुके हैं हम लोग, 975 970 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। देन अगर वापस ये इस स्टेज को ब्रेकआउट देकर के अपसाइड की ओर जाता है, तो हम अपना धीरे धीरे क्वांटिटी भी ऐड करते चलेंगे। एक सिंपल ये स्ट्रेटजी हो गया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, VCP पैटर्न हो गया, और स्टेज ब्रेकआउट हो गया, या फिर आप हॉरिजेंटल लाइन ब्रेकआउट हो गया। तो सिंपल, जितना ज़्यादा सिंपल आप स्ट्रेटजी रखेंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अपने चार्ट पैटर्न पे, अपने स्ट्रेटजी पे, उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे। ओरिएंट, क्या नाम है इसका,
ओरिएंटेक। हाँ, तो देखेंगे ये चार्ट पैटर्न इसमें ये बना, पहले ब्रेकआउट वापस कंसोलिडेट किया, देन एक ब्रेकआउट आ गया, वापस इसमें नीचे की ओर आया था, बट वापस धीरे धीरे अपसाइड को मूवमेंट दे रही है। तो फिर मेरा स्टॉप लॉस कहीं अब इधर कहीं रहेगा। अब धीरे धीरे मेरा रिस्क भी कम होते जा रहा है, अपना रिस्क को भी प्रोटेक्टेड करते चलना है। एवेलॉन, AVALON, सिंपल देखिए इस तरह का चार्ट पैटर्न, सिंपल एक ब्रेकआउट आया, देन अपसाइड की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे तो नहीं इंटर कर पाए थे, लेकिन इस साइड में हम जरूर इंटर किए थे इस स्टॉक में। ये मदर कैंडल वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा अपसाइड की ओर आया, देन एक ब्रेकआउट, वापस से रिटेस्ट बोल सकते हैं, देन आई थिंक कि अपसाइड की ओर रैली दे, नहीं देगा तो बस हम इधर कहीं ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे अपना। सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा लॉस होगा लेकिन हम ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे। इसीलिए तो पहले देते हैं छोटा सा क्वांटिटी, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रेड से एग्जिट करने में। अगर जब तक आप छोटा क्वांटिटी पहले इंटर किए, यहाँ पे 50% अपना क्वांटिटी इंटर किए, देन आपको लग रहा है कि स्ट्रेंथ आ रही है, बाइंग हो रही है स्टॉक में, अपसाइड की ओर जा रहा है, एक अपसाइड की ओर कोई स्ट्रेंथ दिखा रही है, देन अगर यहाँ पे एक नया स्टेज ब्रेकआउट आएगा तो आप यहाँ पे 25% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं वापस से। देन वापस ऐसा ही कोई सेम पैटर्न अपसाइड को बनाएगा तो फिर हम वहाँ पे 25% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इधर कहीं ऐड किए हुए रहते बिल्कुल नीचे के लेवल से, तो फिर हम यहाँ पे मान लीजिए ऐड करते, ये ब्रेकआउट आ गई, 19% का ब्रेकआउट है, गुड वॉल्यूम है, तो इधर कहीं हम ऐड करते, देन वापस अगले दिन पे ये अपसाइड की ओर आया, कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट दिखाया, तो यहाँ पे भी हम 25% क्वांटिटी ऐड करते हैं, देन हम वेट करते, वापस अगर इसके ऊपर आता तो 25% क्वांटिटी हम इधर ऐड करते, देन अपसाइड की ओर इसको हम रैली करते अपसाइड की ओर। तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा लेट से ही कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे थे, तो ठीक है। इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको फॉलो करना, इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको खोजना होता है मार्केट में। निफ्टी 500 के अंदर खोजें, निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर खोजें, निफ्टी 200 के अंदर खोजें। एक कोई स्टॉक अपना एक सेक्टर सिलेक्ट करे, या फिर वो भी नहीं हो रहा तो सेक्टर रोटेशन को आप अपने ध्यान में रखें, कहाँ पे ज़्यादा सेक्टर में ब्रेकआउट आ रही है, जौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जैसे अभी कैपिटल मार्केट स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और भी सेक्टर है, कैपिटल मार्केट स्ट्रॉन्ग लग रहा है, प्राइवेट बैंक स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसके अलावा फार्मा में आप ले सकते हैं, फार्मा में स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, डिजिटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, डिफेंस में स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो इस तरह से आप अपना सेक्टोरल जो होता है वो अपना अलग एक वॉच लिस्ट बनाएं और सिंपली उसको फॉलो करें। जितना ज़्यादा आप सिंपल रखेंगे चार्ट पैटर्न को, जितना ज़्यादा क्लियर रखेंगे, विदाउट मतलब कि आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलो भी नहीं करना किसी को, कि बहुत सारे भाई कुछ ये बता दो, कोई ये स्टॉक बता दो, कोई नहीं बता दो, कोई सेक्टर बता दो, तो ऐसा कुछ फॉलो नहीं करना। बस सिंपल अपना दिमाग दौड़ाना है और सिंपल चीज़ें फॉलो करना है, जिससे कि आप अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कहना क्या चाहते हैं हम। तो ट्रेडर्स क्लोज करते हैं वीडियो को। काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बातें कर लिए जो बिल्कुल हमारे दिल में दिमाग में और जो हमारे दिमाग में चलते रहता है, बिल्कुल हम उसी को शेयर करते हैं। ना कोई स्क्रिप्ट होती है, ना कुछ मेरे पास ऐसा प्री प्लान होता है पहले से कि हमको ये बोलना वो बोलना है। जो हमारे दिमाग में आता है, जो हम करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जो मेरा सिस्टम बोलता है, बिल्कुल हम यहाँ पे आकर के आपके सामने वही रखते हैं। ना कोई इसके पीछे मेरा कोई स्क्रिप्ट रहता है। तो ट्रेडर्स ज़्यादा भी हो गया बड़ा तो कोई बात नहीं, आप देखे होंगे तो बहुत ही धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। और आई थिंक कि आपको बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिला होगा कि जितना ज़्यादा आप सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आप परफॉर्म कर पाएंगे, यही बस कहना है। तो ट्रेडर्स क्लोज करते वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।